Hello students, welcome back to our channel Atul Classes. Today we are going to study the second poem of NCERT book from class 12th. Our second poem is An Elementary School Classroom in a Slum, which which is composed by Stephen Spender. Here is the glossary, the difficult words and their meanings, which will help you to understand the poem in an easier manner. So let's get started. Okay. Our first word is gusty, means stormy. Weeds, grass, torn round, उलझे हुए या टूटे हुए. Parallel, pale face, weaked down head, head down her, head in dejection. Paper seeming boy, very thin boy. Rat's eye, eyes in a search of food. Stunned, undeveloped. Reciting, reminding. Granuled, disease of leg. Dim class, darkness in class. Other than this, out of this class. Now stranger number 2. Okay, the word is sour cream wall, coarse wall or dirty wall. Dawn, down, early morning. Tome, a kind of gumbad. Belt, belt shape, flowery, full of flowers. Trillos valley, flowers valley. Fog, darkness. Sealed, closed. Lead, vacuum sky. Okay? Now, stanza number 3. Okay, one word. Yeah. So, wicked, bad man. Tempting, promoting, motivating. Slyly, with cleverness. Cramped, narrow, capeless. Slag heap, garbage heap. Mended, repaired. Space, place. Foggy slum. Darkness, slum. Blot, slang. Doom, end or destruction. Okay? Now, stanza number 4. Azure, blue sky. Gold sands, सोने की rhetor. Naked, obstacle lenses. Let their tongue run naked into the book's bite, means let them studying green leaves. Let them study. Green leaves, open. Let them leaves in greenery. Okay. Now, here are the difficult words with their meanings. I hope you understand, guys, all. This will help you to understand the poem in an easier manner. Also, you will not get any kind of difficulty while understanding. Okay? Now, अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल आइडिया के बारे में. पोएम की सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया से हमें ये पता चलता है कि पोएम किस बारे में है और पोएट ने इस पोएम में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करके हमें बताने की कोशिश की है. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे
समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। तो इन दिस ब्यूटिफुल पोएम, पोएट स्टेफन स्पेंडर has presented a true picture on his life on the school children living in the slum. तो इन दिस ब्यूटिफुल पोएम, पोएट स्टेफन स्पेंडर ने हमें एक ट्रू पिक्चर दिखाते हुए, वो भी अपनी लाइफ से, जो कि एक छोटे बच्चों के बारे में है जो कि स्लम एरिया में रहते हैं। स्लम एरिया वो एरिया होती है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, घर प्रॉपर बने नहीं होते हैं, मिट्टी गंदी होती है, रहने की अच्छी सी व्यवस्था नहीं होती है, और गार्बेज होता है, क्लीननेस नहीं होती, हाइजीन नहीं होता है। ये इस जगह को हम लोग कहते हैं स्लम एरिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिसरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। वहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे हैं, वहाँ की कंडीशन, उनकी बच्चों की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीब है वहाँ के बच्चे, और वहाँ पे एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। इलिटरेसी वहाँ पे है। कहाँ पर? स्लम एरिया में। नाउ दे आर डिप्रेस्ड, देयर पेल फेसेस एक्सप्रेसेस सैडनेस। दे आर डिप्रेस्ड, वो लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीब, उनके पास काम नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कोई काम नहीं होता है करने के लिए, वो लोग पढ़ने नहीं जा सकते, इस वजह से वो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ही सैड हैं, जिसकी वजह से उनके फेस पे वो एक्सप्रेशन साफ दिखाई देता है। किसका? सैडनेस का। ओके, दे लुक लीन, स्किनी एंड बोनी। दे लुक लीन, स्किनी एंड बोनी। स्किनी मीन्स दुबले पतले से, अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं और बहुत ही डर्टी क्लॉथ्स पहने हैं। बोनी है, आपके बोन्स दिख रहे हैं उनके, क्योंकि लैक ऑफ फूड है वहाँ पे, अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उन्हें। ओके, दे लुक लाइक रूटलेस वीड और ग्रास which cannot resist anything for their existence. They look like rootless weeds और grass. वो किस तरह दिखाई देते हैं पोएटस को? एक ऐसी ग्रास के जिसके जड़ नहीं है, वो रूटलेस हैं, which cannot resist anything for their existence. और वो अपने एग्जिस्टेंस में कुछ रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपनी बात किसी को नहीं बोल पाते हैं जाके, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो इलिटरेट हैं, सेकेंडली पॉवर्टी बहुत है, इसलिए। ओके, नाउ दे आर फिजिकली वेरी वीक एंड अंडर नरिश्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो फिजिकली वीक, अब जाहिर सी बात है, किसी को फूड नहीं मिलेगा प्रॉपर, किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिजिकली वीक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड नरिशमेंट। ओके, अंडर नरिश्ड रहेंगे वो लोग। नाउ स्पेंडर, वेट, Spender voices have concern for these children who live all their life in slum and have no opportunity to enjoy the real blessings of life. Spender voices, काफ़ी सारे स्पेंडर वॉइसेस, मतलब स्पेंडर, ये पोएट ये सोचता है कि उन बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि उनको, वो स्लम में रहते हैं, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जो उन्हें मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वो सारी रियल ब्लेसिंग्स नहीं मिली है जो उनको लाइफ में करना चाहिए, जो हर बच्चा करता है। अब हम आप हैं, हम आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम लोग को नहीं समझ में आता है कि हम लोगों को किसी चीज़ का कमी नहीं लगता है लाइफ में। बट जो स्लम एरियाज़ के चिल्ड्रन हैं, उनको कभी आप देखो
उनके पास लाइफ एंजॉय करने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर वो हम लोग से आकर बात करते हैं कुछ भी, तो हम लोग को कैसा लगता है, अरे कि तो इसको तो बात करने का तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये नहीं सोच पाते कि वो लोग इलिटरेट हैं, वो भी बच्चे हैं, उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर लाइफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए, है ना। तो वैसे ही स्पेंडर जो पोएट है वो भी छोटे बच्चों को लेके, जो स्लम एरियाज में रहते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और परेशान है। He makes he makes a frantic appeal to the educated and affluent, means rich, section of the society to better the lot of slum children through education. Now, ही मेक्स फ्रैंटिक अपील, वो एक अपील करता है टू द एजुकेटेड, मतलब रिच पीपल से वो सोसाइटी में एक अपील करता है, एक डिस्कशन करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लॉट ऑफ स्लम चिल्ड्रेन, कि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए और वो सारी चीज़ें मिल पाए जो उनको होनी चाहिए, जो उनके पास होनी चाहिए लाइफ में। ओके, थ्रू एजुकेशन ऑल्सो। नाउ it will remove social injustice and class inequality. इससे क्या होगा कि अब इक्वालिटी तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, तो इट विल रिमूव, उससे क्या होगा कि जब बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, स्लम एरिया वाले बच्चों को प्रॉपर, उन्हें लाइफ का मीनिंग समझ में आएगा, वो प्रॉपर तरह से एजुकेट होंगे, तब सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी भी हट जाएगी, अगर सभी इस तरह से सोचेंगे तो। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट। Yeah, here are the some questions, NCERT based questions, which will come to in your exams, board exams. So let's just recall all the questions and discuss in a proper way. Okay, now question number first. The tall girl with her head waked down means the girl. The answer is ill and exhausted. Question number B. The paper smeaming boy with rat's eyes means the boy is thin. The answer is thin, hungry and weak. Question number C. The stunned, unlucky hair of twisted bones means the boy. The answer is has an inherited disability. Okay. D. His eyes live in a dream, a squirrel game in the tree rooms. Out other than this means the boy is full of hope in the future. Okay. Question number E. The children faces are compared to the rootless weed. The means that they are. The answer is insecure. The answer is that they are, sorry, wait. Question number E. The children faces are compared to the rootless weed. The means that they are, the answer is they are insecure. Okay. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो so that it will help you to understand it in a better way.
1 second. Yeah. Take the screenshot. Okay. Chalo, move to next. Question and answers. Here are some of the questions which are very, very important, and it will actually come in your exams, in your board exams. So let's get started with the question answer. Okay. The first question is, what do you think is the color of sour cream? What do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? So, the answer is, the color of sour cream is of white. The poet has used this expression to suggest the decaying aspect, the deterioration in the color of classroom walls symbolizes the pathetic condition of the lives of the children of the slum school. Okay? Now, question number second. Question number second. The walls of the classroom are decorated with the picture of Shakespeare, buildings with domes, word map, and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? So, the answer is, the picture on the wall suggested beautiful well being, progress, and prosperity, a world of sunshine and warmth of love. But the world of the slum children is ugly and lack prosperity. So, all pictures show contrast with the world of these children. Okay? Now, question number 3. What does the poet want for the children of the slum? How can their lives be made to change? पोएट क्या चाहता है स्लम एरियाज में जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके लिए क्या क्या चेंजमेंट होने चाहिए? तो चलिए उसके बारे में देखते हैं. द पोएट वॉन्ट्स द पीपल इन अथॉरिटी. The poet wants the people in the authority to realize their responsibility towards the children of the slum, all short of social injustice and class inequalities be ended. Okay? Let them study and learn to express themselves freely. Okay? So, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स. ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. आप पहले इसका स्क्रीनशॉट, अगर आपको ये 1 मिनट, मैं आपको एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट सो दैट आपके लिए ये इजी रहे. ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. It is question number 1. Okay? Chalo, move to next question. Question number 2 and 3. आप स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, सो दैट आपके लिए इजी रहे समझना. Question number 3. Yeah. Okay? Now we will discuss about the reference context explanation. अगर ये आपके
एग्जाम्स में आता है, तो आप इसके साथ कैसे डील करोगे, कैसे इसके आंसर्स लिखोगे, रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज़ें। तो चलिए उसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर फार फ्रॉम अदर्स देन दिस, रेफरेंस। अब इसका रेफरेंस हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसका रेफरेंस लिखेंगे कुछ इस तरह से कि दीज, इसका रेफरेंस हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। ओके, दीज लाइन, जो ये लाइन्स ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द कौन, क्या पोएम का नाम है हमारे? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम विच इज कंपोज्ड बाय स्टेफन स्पेंडर। ओके, रेफरेंस पे हम सिर्फ इतनी ही बातें लिखते हैं, पोएम का नाम और पोएट का नाम। ओके, नाउ कंटेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? In this stanza, the poet Stephen Spender beautifully narrated the condition of the slum, men and women. He also tells about the tall girl, paper seeming boy, and unnoted, sweet and young boy. कंटेक्स्ट में हम लोग वो बातें लिखेंगे जो स्ट्रैंजा में पोएट हमें कहना चाह रहा है और जो चीज़ हम लोग को एक्सप्लेन करनी है। ओके, इन अ शॉर्ट वे, एक लाइन में, दो लाइन में आप इसे लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेन हम लोग इसे कैसे करेंगे? एक्सप्लेन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन हम लोग कैसे करेंगे एक्सप्लेनेशन? इन दिस लाइन द पोएट टेल्स दैट द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज वेरी फार फ्रॉम द शोर ऑफ द सी, इज वेरी फार फ्रॉम द शोर ऑफ द सी। द faces of the children are pale, hairs are open, and they are like rootless weeds. A tall girl is bending her head due to illness and weakness. There's a small boy who is very thin. Okay, he has an hair of distorted bone and garnered disease. He was sitting on his desk and learning his lesson. At the back of the dark class, a sweet and young boy was sitting. This boy is very calm, so no one is caring about this boy. Okay? Now, this boy is dreaming about Squirrel Game in a tree room. Is a place, here is a place. Okay, he has no attention in the class. Okay, सो कुछ इसी तरह से आप लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट कुछ इसी तरह से लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये आता है आपके एग्जाम में तो आप कर पाओ इसे प्रॉपर्ली। ओके, ये आपके बुक में गिवन होगा पूरा स्ट्रैंजा, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके उसी पोएम का मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारे स्ट्रैंजास अगर आते हैं कहीं से भी तो आप एबल करो, आप इसे एक्सप्लेन कर पाओ। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। पोएम सेकेंड जो मैंने आपको बताई, मैंने आपको समझाई, ये सारे पोएम जो मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाली हूँ, जो मैंने पहले पढ़ाया है पोएम नंबर 1, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आगे भी यूज़फुल होंगे कहीं ना कहीं। और आपको लिखने का पैटर्न भी इसी के अकॉर्डिंग समझना होगा कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे, आपको स्कोरिंग नंबर दे। ओके, सो आप इसके लिए अच्छे से पढ़ना, और ये सारे नोट्स मैंने आपको इसीलिए दिए ताकि आप
ठीक से पढ़ो और इसे अपने अच्छे ओन वे में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो चलिए, अब ये चैप्टर तो ख़त्म होता है, ये पोएम ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो. डू नॉट forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you class. Bye bye.